दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज मैं आपको अपना वन ऑफ द बेस्ट एसईओ प्रोजेक्ट दिखाने आया हूँ। एसईओ जैसे मैंने आपको बताया, इट्स ए कमर्शियल लैंड जिसमें आपको 2 फ्लोर्स आप रिटेल के लिए यूज़ करोगे और ऊपर आप ऑफिस स्पेस के लिए यूज़ करोगे और कम्प्लीटली यू आर द ओनर ऑफ योर प्लॉट। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एसईओ प्रोजेक्ट जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। सेक्टर 114 में ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, यहीं का मैंने एक और वीडियो बनाया था 114 का स्पेस का। अब मैं एमआर का बना रहा हूँ और दिस इज़ अमंग्स द बेस्टेस्ट प्रोजेक्ट। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सबसे बड़ा एसईओ प्रोजेक्ट है गुड़गांव का टिल डेट जो भी लॉन्चेस आए हैं, क्लोज टू 18 एकर्स। अलग अलग फेजेज़ में है। 6.5 एकड़ का फेज़ 1 है जो इन्होंने डिलीवर कर दिया है और दिस इज़ द ओनली एसईओ प्रोजेक्ट इन द्वारका एक्सप्रेसवे जो रेडी टू मूव इन है कि कल को आप लो और अपना प्लॉट का आप रजिस्ट्री करा सकते हो। दिस इज़ द प्रोजेक्ट जो 2 साइड से मेन सेक्टर रोड से लगता है, विच इज़ अमेजिंग। 60 मीटर रोड 2 साइड से सेक्टर रोड से मिलता है। एक तो सेक्टर डिवाइडिंग रोड 114 और 112, दूसरा वाला बजगेड़ा रोड से मिलता है आपका, और बीच में 24 मीटर सब सेक्टर रोड भी आता है आपका, जिसको एमआर एक्सक्लूसिवली डेवलप कर रहा है अपने प्रोजेक्ट के लिए। सो मेरा कहना है कि दिस हैज़ गॉट प्लेंटी ऑफ रोड्स, इससे बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल रहेगा आपका। एंड दिस इज़ अ 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट। सो फेज़ 1 इज़ रेडी टू मूव इन। अगर किसी को लेके रजिस्ट्री करानी है वो करा सकते हैं। 6-7 प्लॉट्स अवेलेबल है, बाकी सब सोल्ड आउट है। अगर आप चाहते हो यू वांट सम इजी पेमेंट प्लान, सो वो भी आपको मिल जाएगी चीज़ें। तो अब हम चलते हैं। 6.4 एकर्स का बनाया है जो मॉक बना है एग्जैक्टली। तो कम्प्लीटली आप इस तरीके से देखो कि इससे 3 टाइम्स बड़ा ये प्रोजेक्ट है। अगर इनका फेज़ 1 और फेज़ 2 को आप मिला लो तो दिस इज़ अमंग्स द बिगेस्ट एसईओ इन गुड़गांव। और यही अदर देन लोकेशन बिल्डर, ये इसका 3rd सबसे बड़ा यूएसपी है, क्योंकि जो एसईओ जितना बड़ा होगा वही उतनी गैदरिंग लेके आएगा। और इसके अलावा आप देखोगे कि दिस इज़ द ओनली एसईओ जिसने छोटे प्लॉट्स नहीं दिए हैं। इनका मिनिमम साइज़ भी 108 से स्टार्ट होता है आपका। और जितने भी एसईओज़ गुड़गांव में बने हैं, वन ऑफ द मोस्ट लोवेस्ट डेंसिटी एसईओज़ है, यानी कि ओपन एरिया ज़्यादा है, लैंड एरिया कम है या कंस्ट्रक्टेड एरिया कम है। तो आप ये भी देख लो, बिल्कुल प्लेन सी साइट है आपकी, ज़्यादा आपको हैंकी पैंकी चीज़ें नहीं दिखेगी। प्रॉपर एंट्री, जैसे सपोज मेन रोड है 60 मीटर, ये सेक्टर रोड हो गया आपका। जो रोड है ये एक तरफ द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्ट करती है और एक तरफ अपर द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्ट करती है। और देखो जिस तरीके से मतलब आप स्टार्टिंग करते हो, पूरा आपका फाउंटेन ये सब वेलकम करते हैं। ये ऑलरेडी एमआर ने ना शेख ज़ैयद रोड पे इस टाइप के एसईओज़ बनाए हुए हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअली दे हैव सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड दीज एसईओज़। तो उनके पास एसईओ एग्जीक्यूट करने का कॉन्सेप्ट है। सो अगर आप देखोगे भी तो दिस इज़ आपका 125 स्क्वायर यार्ड, ठीक है। और ये जो है आपका दीज आर 108 स्क्वायर यार्ड्स और ये वाला आपका 144 स्क्वायर यार्ड। तो यहाँ जो छोटे 60 गज 70 गज वाले कोई भी हिसाब किताब नहीं है आपका, मिनिमम ही 108 से स्टार्ट होता है। तो एमआर का कॉन्सेप्चुअली इसमें ये कहना था कि यार छोटे प्लॉट्स लाने से एक तो क्या होता है, ब्रांड्स नहीं आ पाते, क्योंकि यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ एरिया इन मेकिंग स्टेयर्स। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, लिफ्ट्स देने में, क्योंकि 5 फ्लोर की बिल्डिंग है तो लिफ्ट बिना तो आप वो नहीं कर सकते। वॉशरूम बनाना आपको, तो उस हिसाब से ना काफ़ी चीज़ों का कंज्यूम हो जाता है आपका। दूसरी चीज़ ये है कि तो इनका ये कहना है कि यार कोई भी बड़ा ब्रांड आएगा तो वो क्या चाहते हैं, जैसे आप देखोगे ना कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि सिंस दे आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग इट, ये सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं आपको। सो कंस्ट्रक्शन आपके हाथ में है। इससे आपको एक ये भी फ़ायदा है कि मतलब आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको एक्सटीरियर जो फसाड है दैट हैज़ टू बी थ्रू एमआर, एक्चुअली अप्रूव्ड बाई एमआर, क्योंकि वो उसमें चेंजेस नहीं आएगा टू मेक इट मोर यूनिफॉर्म। सो इसमें फ़ायदा ये होगा कि आप देखोगे जैसे सपोज इफ़ यू हैव बीन टू कैनॉट प्लेस एंड ऑल, वहाँ पर आप देखोगे कई शोरूम्स ने ना डबल हाइट के ही शोरूम्स बनाए हुए हैं। अंदर उन्होंने काइंड ऑफ मेजनाइन दिया हुआ, बट दे आर 2 हाइट्स एक्चुअल में। 2nd फ्लोर से उनका रेस्टोरेंट शुरू होता है। बाकी जिन्होंने भी कंस्ट्रक्ट किया है उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो इनमें ये कॉन्सेप्ट होगा, जब आप खुद का बनाओगे तो व्हाट यू कैन डू इज़ लाइक, ये तो पैसेज आपको छोड़ना ही छोड़ना है। उसके बाद भी व्हाट यू कैन डू कि 30 से 40% आप क्या करोगे कि मतलब अंदर आप डबल हाइट दे दोगे, उसके बाद यू कैन मेक योर ओन ऑफिस। फॉर एग्जांपल मान लो मैं जस्ट इनके ऑफिस में ही था तो आई कैन शो यू कॉन्सेप्चुअली कि सपोज एक मान लो मैं इसको एक एसईओ एज्यूम करता हूँ। तो एसईओ में क्या होता है, जनरली आप देखोगे जब आप रिसेप्शन में आते हो तो आप देखते हो कि रिसेप्शन इज़ डबल हाइट कम्प्लीटली, 2 फ्लोर मिला के आपने एक बहुत ही ग्रैंड बना दिया। और ये बहुत बड़ा कैचमेंट पॉइंट होता है, क्योंकि इससे ही ग्रैंड सा वो आता है, विजिबिलिटी आती है, बाहर बहुत बड़ा बोर्ड्स आता है आपका। उसके बाद अंदर जाके चाहे आप 2 हाइट डबल हाइट बना दो उस चीज़ को, लाइक मतलब आधा आधा आपने डिवाइड कर दिया, तो उससे एक जो
एंट्री होती है वो ग्रैंड होती है और ब्रांड्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि कई बार ब्रांड्स को ना अगर आप बिल्कुल ही छोटे छोटे 9 फीट की हाइट दे दो तो दे फील वेरी सफोकेटेड। सो इनका ये कहना है कि यार हमने अब दे हैव एक्सपीरियंसेस, लेकिन ये कह रहे हैं कि यार हम कंस्ट्रक्ट करके देंगे ही नहीं, कंस्ट्रक्ट आपको खुद करना है बेस्ड ऑन कल को आपको किस तरह के आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, कैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स आती है, या आप एंड यूज़र भी हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंड यूज़र्स ने यही लिया है एक्चुअल में। सो अगर आप एंड यूज़र भी हो तो वो कैसा चाह रहा है आपका, ठीक है। और बिगेस्ट एसईओ होने से, क्लोज टू 18 एकड़ एसईओ होने से, ये अपने आप में आप ये समझ के चलो कि अपने आप में बहुत बड़ा कैचमेंट पॉइंट है। देखो 114 एक कमर्शियल सेक्टर है, एक तरफ आपका स्पेस है जिनका 12.5 एकर्स है, एमआर है जिनका 18 एकर्स के आसपास है, M3M वाले भी है, ऐसे करके तो एक पूरा ना कैचमेंट एरिया बन जाता है, उसमें सबसे बेस्ट इनका रहेगा। सो इस एसईओ की ना वन ऑफ द बेस्ट जो बेनिफिट्स है, ये एक लौता प्रोजेक्ट जिसने अपने आप में 1.25 एकड़ का एम्पी थिएटर दिया। तो 1.25 एकड़ का एम्पी थिएटर का मतलब है वहाँ पर अगर एसईओज भी काट सकते थे काफ़ी सारे बिल्डर, बट 1.25 एकड़ का एम्पी थिएटर दिया है। तो डीएलएफ साइबर हब में अगर आप जाते हो, एक पर्टिकुलर जगह देखते हो स्क्रीन लगी हुई है, लोग बैठते हैं, सो दीज आर कैचमेंट पॉइंट्स, वहाँ कई सारी ब्रांडिंग्स होती है एक्चुअल में। तो एक तो वो आपको बेनिफिट मिल जाता है। सर्विस एरिया इन्होंने, उस सर्विस एरिया में अलग से इन्होंने वॉशरूम्स दिए हैं। ये जो लेन आप देख रहे हो ना कम्प्लीटली, ये लेन रखी ही इन्होंने पूरी के पूरे पेडेस्ट्रियन वॉक के लिए है और सिटिंग स्पेसेस के लिए रखी है। जैसे आप देखोगे ना लाइक, तो जैसा कि साइबर हब में आप देखते हो तो इट इज़ लुकिंग अमेजिंग। तो कई बार क्या होता है ना कि लाइक, मतलब आप ये समझ के चलो कि कमर्शियल चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यू हैव टू गिव लॉट ऑफ थिंग। कमर्शियल इज़ नॉट लाइक रेजिडेंशियल कि आप जो चाहे जैसा दे दो और लोग आके रह लेंगे। कमर्शियल में you have to create lot of catchment area actual में। This is the only SEO in गुड़गांव presently जिसने पार्किंग एरिया अलग से डेडिकेटेडली दिया है। अदरवाइज सबने प्लॉट्स के सामने दिया है, इन्होंने प्लॉट के सामने भी पार्किंग दी है और आपका कंप्लीटली डेडिकेटेड पार्किंग्स भी दी है। सो दिस इज द ओनली एसईओज व्हिच हैज गिवन अ डेडिकेटेड कार पार्किंग, ठीक है। और आप देख सकते हो कि हर शॉप्स 2 साइड है, ओपन है। सो हर शॉप्स की 2 तरफ से विजिबिलिटी होती है, चाहे आप फ्रंट की बात करो चाहे बैक की बात करो। सो 2 वे ब्रांडिंग होती है और दोनों तरफ वॉक अवे एरिया है। सो प्रॉपर डिस्टेंस है आपका, ये आपका जैसे 12 मीटर है। सो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल और पूरा वॉकअवे एरिया। सो ये आप देख सकते हो कंप्लीटली, यहाँ कोई गाड़ियों का आना जाना नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो पीछे भी बिल्कुल वॉकअवे एरिया है, ये 5 मीटर का आपका, ये भी बिल्कुल कार फ्री होगा, यहाँ पर भी कोई कार्स आएंगी जाएंगी नहीं आपकी। फिर आप इस तरफ की बात करो, इस तरफ आपका 17 मीटर है, तो 17 मीटर दिए इन्होंने, बट दे हैव गिवन पार्किंग्स ऑल्सो। और इसके अलावा 28 मीटर के बिल्कुल डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस दिए इन्होंने, जो किसी ने भी नहीं दिया आपका। ये एक सबसे बड़ा यूएसपी की, मतलब प्रॉपर डेडिकेटेड ऑन पेपर्स पार्किंग एरिया लिख के देना आपको, विच विल बी अमेजिंग। सो पार्किंग की यहाँ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है आपकी। सो गाइज, एज ए मैं आपको एक लेन दिखा रहा हूँ सिर्फ, ये 12 मीटर की रोड है और देखो एज ए कैचमेंट एरिया बनाने के लिए आप देखोगे, आप यहाँ से देखोगे तो एक तरफ आपका 144 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स और एक तरफ आपका 108 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, ठीक है। और ये गैप आप देखो 12 मीटर का, और ये जो एरिया जो मैं आपको बता रहा था कंप्लीटली कि मतलब दिस इज अ पेडेस्ट्रियन एरिया, यहाँ आपकी कोई भी कार्स आएगी जाएगी नहीं, और यहाँ सिर्फ सिटिंग एरियाज होंगे आपके, और इसके बाद मे बी दे विल मेक सम कवानाज एंड ऑल बैठने के लिए। और ये सीधी रोड आपकी एम्पी थिएटर को जाएगी 1.25 एकड़ की, जो साइबर हब में अगर आप देखते हो, सो आप देखते हो स्क्रीन्स लगा रखे बड़े बड़े, लोग बैठते हैं वहाँ। कई बार देर आर सर्टन इवेंट्स विच हैपेंस, बच्चों के लिए भी कई बार दे ऑर्गेनाइज सम इवेंट्स। वो ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा टेक्निक होता है एक्चुअल में, उस तरीके से लोग आते हैं। सो इतना बड़ा लेन है, तो एक्चुअल जो हाई स्ट्रीट मार्केट जिसको कहते हैं ना हाई स्ट्रीट, कि लगेगा कि आप जैसे एक स्ट्रीट के अंदर हो, और आप एक जैसे यूरोप में एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको जो दिखेगा, वो जो सर्विस एरिया आपका, दीज आर कॉमन वॉशरूम्स विल बी मेंटेन्ड बाई जो एमआर की फैसिलिटी मैनेजमेंट होगी, विच इज़ वेरी गुड इन मेंटेनिंग ऑल द थिंग। अब मैं ले जाता हूँ आपको जो फेज़ 2 आने वाला है उसके तरफ। तो बेसिकली ये रोड जो है ये एमआर बना के मतलब फेज़ 2 से कनेक्ट करेगी, और जो फेज़ 2 है वो जो आप 24 मीटर की रोड देख रहे हो ना, जो डायरेक्ट बजखेड़ा रोड को लगती है आपकी कंप्लीटली, तो ये अक्रॉस उसके रहेगी। एम्पी थिएटर बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया है फेज़ 1 और फेज़ 2 के, उस तरफ आपका फेज़ 2 है आपका, जो ये लॉन्च करेंगे। सो यू हैव बोथ द ऑप्शंस। अगर आप ऐसा चाहते हो रेडी टू मूव इन, आप ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन टेक दी अंडर कंस्ट्रक्शन वाला, कि चलो ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको पोजेशन थोड़ा लेट चाहिए तो सो ये गाइस जो सारा एरिया आप देख रहे हो ना, ये सारा एम्पी थिएटर का एरिया होगा आपका। उस तरफ आप देख लो कंप्लीटली, इस तरफ से ये स्टेजेस हो गए बैठने के लिए, बीच में आपका स्क्रीन हो जाएगा। ये कंप्लीट, ये जितना एरिया आप देख रहे हो दिस विल बी डेवलप्ड एज ए एम्पी थिएटर एरिया। ये पूरा एरिया फेज़ 2 बनेगा आपका, विच दे विल लॉन्च सून। जैसे ही मतलब लाइक इस प्रोजेक्ट की बाकी डिटेल्स आती है, विल गिव यू। ऑलमोस्ट रेप्लिका ही होगा फेज़ 1 का, और उधर आपका कंप्लीटली फेज़ 1 है, आप देख लो।
और 200 मीटर का वाइड एंट्री। सो इट्स अ ग्रैंड एंट्री। आज से 10-15 साल बाद जब इसकी वीडियोस देख रहे हो ना, तो दिस विल लुक समथिंग लाइक आप किसी लंदन में या दुबई में या न्यूयॉर्क में किसी स्ट्रीट में घूम रहे होगे, उस तरह के कॉन्सेप्ट से ये चीज़ डेवलप हो जाएगी आपकी। सो दीज आर द फ्यूचर एक्चुअल में। जो एक्चुअल हाई स्ट्रीट हम कहते हैं ना बार बार, दिस इज़ अ हाई स्ट्रीट, तो ये एक्चुअल हाई स्ट्रीट है। ये सबसे पहला कमर्शियल बेल्ट है ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। इससे पहले सेक्टर 115 है विच इज़ इंस्टीट्यूशनल बेल्ट, तो हाईली प्लान्ड है और यहाँ सारे कमर्शियल्स ही आने आपके। तो आसपास आप देख लो, दो तो टाटा के प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे। वन इज टाटा गेटवे जो बिल्कुल स्टार्टिंग है आपका दिल्ली का, और इधर आपका लाविडा करके प्रोजेक्ट है। बाकी पूरे के पूरे सराउंडिंग में प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट्स है आपके। रेजिडेंशियल काफ़ी अच्छा हैंगिंग एरिया ये बन रहा है। और दिस इज़ अ प्रोजेक्ट जो ना सिर्फ गुड़गांव के को कैटर करता है, दिस कैन कैटर एरियाज़ लाइक नजफगढ़, द्वारका, पालम। सो बहुत ही बड़े बेल्ट को ये कैटर करता है आपका। इस प्रोजेक्ट की कुछ कन्वीनियंट बातें ये है, रोड अक्रॉस आपका बजखेड़ा रोड आ जाता है आपका। ये प्रोजेक्ट सिर्फ 350 मीटर्स अवे है फ्रॉम दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर। और चाहे आप पालम यहाँ से एक्सेस करना हो, चाहे नजफगढ़ यहाँ से एक्सेस करना हो, दीज आर वेरी क्लोज। द्वारका तो आप 5 मिनट की ड्राइव पे पहुँच जाओगे। आईसीसी यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। तो आईसीसी के आपको फुल फॉर्म बता दूँ कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, और 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। तो 25,000 करोड़ अपने यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कंप्लीट 200 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जो इंडिया के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इवेंट्स होंगे वो ऑर्गेनाइज होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे चाहे कॉर्पोरेट लेवल पे। उसका प्रेजेंटेशन देखना अलग से, इफ़ यू वांट मैं एक वीडियो का लिंक भी लगा दूंगा, वो आप देखना। वो बन रहा है आपका 25,000 करोड़ बहुत होता है। 25,000 करोड़ का मतलब हो गया, इंडिया ने श्रीलंका को अभी 30,000 करोड़ रुपये दिए हैं क्रेडिट लाइन के लिए, ताकि वो कंट्री बैंक्रप्सी से बच सके। सो ये इस लेवल के अमाउंट की मैं बात करूँ। इसके अलावा 200 एकर्स का भारत वंदना पार्क बन रहा है आपका द्वारका में। उसमें क्या है, 200 एकर्स का जो पार्क है उसमें लोटस कॉन्सेप्ट में बना रहे हैं। अलग अलग जो लीफ होंगे, दे विल रिप्रेजेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट इंडिया, एक्चुअल में डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट मतलब वो एक पूरे इंडिया का टूर कराएगा आपको। सो इस लेवल का टूरिस्ट अट्रैक्शन आपको रहेगा। उसके अलावा डिप्लोमेटिक इनक्लेव होगा आपका, और डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी वहाँ पर जो भी जैसे चाणक्यपुरा टाइप जो भी मतलब फॉरेन के जो एम्बेसीज है वो होंगे आपके। उसके अलावा आपका एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है सेक्टर 19 में। सो वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का होगा। सो दीज आर द डेवलपमेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस। सो इसको सिर्फ गुड़गांव का बेनिफिट नहीं मिलता, और यहाँ से एग्जिस्टिंग द्वारका का मेट्रो जो सेक्टर 25 वाला मेट्रो जो आपका कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्दी, वो यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस पे पड़ेगा। तो कभी भी आप आज भी चाहे यहाँ गुड़गांव वाला लेन मेट्रो चाहे लेट से भी है, तो भी आप मेट्रो से ज़्यादा दूर नहीं हो। यू आर वेरी क्लोज टू दिस प्लेस। ये जो प्रोजेक्ट है आपका, जैसे 114 मैंने आपको बताया पूरा का पूरा कमर्शियल बेल्ट है। बाकी ये द्वारका एक्सप्रेस से 850 मीटर अवे है, और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से भी 100 मीटर्स अवे है आपका। सो एक तरीके से ना मतलब आप ये समझ के चलो कि यू आर समवेयर इन द सेंटर ऑफ ऑल बिग डेवलपमेंट्स। यहाँ पर आपका 19 हॉल गोल्फ कोर्स बन रहा है, विच विल बी अमंग्स द बिगेस्ट गोल्फ कोर्स इन इंडिया, जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट्स होंगे। वो भी द्वारका में ही आपका बन रहा है, और आई थिंक वो भी बहुत जल्दी आपका ऑपरेशनल होने वाला है। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स। ये इस लेवल का कैचमेंट होगा आपका। तो इसके जितने भी बेनिफिट्स एक्चुअल में जो रियल इस्टेट बेनिफिट्स है वो गुड़गांव साइड को मिलना है, क्योंकि द्वारका साइड को इतना बेनिफिट आपको मतलब एक होता है ना कि जो अपग्रेडेड लोग, जैसे सपोज आज पायलट्स ही है, वो द्वारका की जगह वो गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदते हैं। जो भी इंटरनेशनल जो भी आप ये देख रहे हो डिप्लोमेटिक या बड़े बड़े ऑफिसर्स होंगे, दे विल ऑलवेज प्रेफर, क्योंकि गुड़गांव का जो अपना एम्यूनिटीज़ होगा ना वो बहुत ही डिफरेंट होगा आपका। डिफरेंट लेवल पे आपके एम्यूनिटीज़ होगी, तो एक हाई परचेजिंग पावर एरिया रहेगा। सारे HNIs होंगे यहाँ पर,